Have you ever noticed how you want to do things like starting a YouTube channel or starting a new business, speaking up in a class or in a meeting, posting your art, but right before you hit post, your stomach knots up. फिर हम लगातार सोचते हैं कि ये फेलियर का डर है. But honestly, deep down, it's often the fear of being seen. हमें ये डर होता है कि लोग हमें देख रहे हैं, तो छुप कर बैठने में कोई जजमेंट नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है. बट उसी की वजह से यू आर होल्डिंग योर सेल्स बैक फ्रॉम योर ट्रू पोटेंशियल. ये डर हर छोटी छोटी जगह में भी दिखता है, जैसे कि क्लास में कभी हाथ नहीं उठाया आंसर देने के लिए, इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड करके डिलीट कर दी क्योंकि लाइक्स कम थे, बिजनेस आइडिया को सिर्फ नोटबुक में ही लिखा, कभी लॉन्च नहीं किया. इट्स नॉट अबाउट शाइनेस. यहाँ पे बात उन लोगों की हो रही है जो अकेले तो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं बट तब फ्रीज़ हो जाते हैं जब उन्हें दुनिया देखने वाली हो. हमारे चाइल्डहुड में कभी कोई चीज़ हटकर की हो या फिर कोई गलती की हो जिसको सभी ने नोटिस किया हो और फिर हमें डांट दिया हो, या फिर स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ में एक ऐसा रिलेटिव ज़रूर होता है जिसको दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत मज़ा आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चों के साथ भी इसी तरह से बिहेव करता है, जिसकी वजह से बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो टूट जाता है. स्लोली हमारा ब्रेन ये सीख जाता है कि विजिबल होना इज़ इक्वल टू डेंजर. हो सकता है स्कूल में भी यही हुआ हो कि हमने कभी आंसर किया और वो गलत निकला, फिर सभी हंसना स्टार्ट कर दिए, या फिर कुछ अलग किया तो उसको शो ऑफ का नाम मिल गया. हमारा ब्रेन इन सब चीज़ों को स्टोर कर लेता है और एक रूल बना लेता है कि चुप रहो और सेफ रहो. और अब सोशल मीडिया की वजह से जहाँ पे हर एक चीज़ को जज किया जाता है तो हमारा ब्रेन उससे भी घबराना स्टार्ट कर देता है. एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है द स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट. हम सोचते हैं कि सब लोग हमारे ऊपर नज़र रख रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं. वो इतना नहीं सोचते जितना हम सोचते हैं कि वो सोच रहे हैं. देयर इज़ वन मोर थिंग, इम्पोस्टर सिंड्रोम. इम्पोस्टर सिंड्रोम की वजह से भी ये फेयर क्रिएट हो सकता है. हम सोचते हैं कि हम इतने कैपेबल नहीं हैं जितने हम दिखते हैं, या फिर हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं जितना लोगों ने सोच कर रखा है. इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम कोई भी चीज़ को स्टार्ट ही नहीं करते. वो यूट्यूब चैनल, बिजनेस या कोई भी आइडिया जो हमारे दिमाग में है, हम उसे स्टार्ट करने से भी डरते हैं और इसका रीज़न देते हैं कि अभी थोड़ा सीख लेते हैं, बाद में ट्राई करते हैं. और ये अभी थोड़ा जो है ये कभी ख़त्म ही नहीं होता. कॉन्वर्जेशंस में भी ये चीज़ सामने दिख जाती है कि हम कभी अपना ओपिनियन ही नहीं देते, बस दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, जबकि हमारा व्यू पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है उस पर्सन से. कुछ लोग अनकॉन्शियसली सैबोटाज करते हैं अपनी सक्सेस को, इंटेंशनली अंडर परफॉर्म करते हैं ताकि कोई एक्सपेक्टेशन ही ना बने. ये सब डर का ही काम है. रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम होती है, हम अपना रियल साइड जो है हाइड करते हैं लोगों से, तो ट्रू कनेक्शन कभी बनता ही नहीं है. हम अपना एक सेफ वर्जन सामने रख देते हैं और स्लोली रिजेंटमेंट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है खुद से, दुनिया से, क्योंकि हम देखते हैं जो लोग कुछ करने की हिम्मत करते हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं और हम वहीं खुद को रोक कर बैठे हैं. सबसे पहले तो एक्नॉलेज करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम खुद से ही बहाना लगा देते हैं, बट एक्चुअल रीज़न ये होता है कि हम विजिबल होने से डरते हैं. तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि हमें ये डर है. हम क्या करते हैं कि अगर कोई हमारे काम को क्रिटिसाइज़ करे तो हम उसे बहुत ही ज़्यादा पर्सनली ले लेते हैं. हमारे काम की क्रिटिसिज्म हमारी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है. अगर किसी ने हमारे किसी आइडिया को रिजेक्ट कर दिया या फिर हमारे काम को क्रिटिसाइज़ किया, वो सिर्फ एक आउटपुट है और आउटपुट इम्प्रूव हो सकती है. विजिबिलिटी को एक मसल की तरह ट्रीट करो. स्टार्टिंग में एक ओपिनियन शेयर करो अपना किसी के साथ, या अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास में क्वेश्चन पूछो. रिजेक्शन को एविडेंस ना मानकर उसे फीडबैक की तरह लो. एवरी सिंगल सक्सेसफुल पर्सन हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ रिजेक्शन. उन्होंने उस लिस्ट को एविडेंस मानकर खुद को सेल्फ सैबोटाज करना स्टार्ट नहीं कर दिया. तो क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह लो और रिजेक्शन को सिंपली ये मान लो कि ये एक मिसमैच था. परफेक्शनिज्म डिस्गाइज की तरह काम करता है फियर के. जब भी हम खुद से कहते हैं कि हम अभी रेडी नहीं हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने डर को छुपा रहे हैं. बट पब्लिश्ड मीडियोकर वर्क जो है वो बीट कर देता है अनपब्लिश्ड परफेक्ट वर्क को. एक छोटा सा ट्रस्टेड सर्कल बनाओ, 2 या 3 लोगों का जो जेन्युइनली सपोर्टिव हैं. उनसे अपने आइडियाज़ शेयर करो, ओपिनियन शेयर करो. इससे क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. हमें सबसे ज़्यादा रिलीफ तब मिलता है जब हमें पता चलता है कि सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, हमारी फेलियर्स की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, वो हमारी फेलियर्स के बारे में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं सोचते.
तो जिस ऑडियंस से हम डर कर बैठे हैं वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जब भी डर सामने आए तो हमें खुद से ये पूछना है कि 10 महीने बाद या 10 साल बाद क्या हम रिग्रेट करेंगे इस चीज़ को कि हमने स्टार्ट नहीं की। ये डर कभी कहीं जाएगा नहीं। मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्फिडेंट लोग भी इस डर को फील करते हैं। डिफरेंस ये है कि वो इस डर के बाद भी रुकते नहीं हैं। गोल ये नहीं है कि डर को मिटाना है, बल्कि खुद को डर से बड़ा बनाना है। लास्ट बात, ये इतनी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मुझ में अभी भी ये डर है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो सबसे बड़ा डर यही था, और अगर मैं कुछ दिनों का ब्रेक लेती हूँ तो शायद वो डर फिर से वापस आ जाए। मेरा गोल इस डर को कम स्कैरी बनाना है, और इसमें मुझे जर्नलिंग से भी बहुत हेल्प मिली है। जर्नलिंग की वजह से वो डर थोड़ा कम स्कैरी लगता है। बट अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपका डर ये बहुत ही डीप रूटेड है और आपकी पुरानी मेमोरीज से जुड़ा हुआ है और आपको नहीं लगता कि ये डर इतने इजीली कम होगा, तो आप एक थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। वो आपकी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। मेरा पर्पस इस वीडियो के थ्रू सिर्फ आपको अवेयर करवाना था। तो आज सिर्फ एक काम करो, जो भी चीज़ आपको रोक रही है उसे करने का ट्राई करो, चाहे वो एक छोटा सा कमेंट भी हो। तो आप मेरी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा हिट किया। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।